यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में क्या देखते हैं हम कि यूरिया से यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, या यूरिन के थ्रू यूरिया कैसे बाहर निकलता है, एक्सक्रीट होता है। हमने देखा था मैमल्स के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है। अब यूरिया को हम किस फॉर्म में एक्सक्रीशन करवाते हैं? यूरिन की फॉर्म में। उसके लिए हमें किडनी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन की जरूरत होती है। यूरिन की फॉर्मेशन होती कहाँ पे है? इन द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनके अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। 3 प्रोसेस के अंदर, 3 स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। इन सारे स्टेप्स को समझने के लिए आपको पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसा है? ये आप देख रहे हैं किडनी का स्ट्रक्चर है। आपको पता है हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं, लेफ्ट और राइट। ये जो लेफ्ट किडनी का स्ट्रक्चर है ये बीन शेप इसकी शेप होती है, बीन टाइप। इसमें क्या होगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। ये किडनी का लोब है, ठीक है, 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक होगा रेनल मेडुला और एक होगा यहाँ पे रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके साथ में ये यहाँ पर किससे अटैच है? यूरेटर के साथ में है, जो यूरेथ्रा के अंदर जाके मिक्स हो जाता है। ये दोनों बाहर की साइड वाला एरिया जो होगा वो होगा रेनल कॉर्टेक्स, और मिडल एरिया जो होगा वो होगा रेनल मेडुला। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं, सॉरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेनल कॉर्टेक्स के अंदर। जैसे ये इलोंगेटेड पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक किडनी के अंदर अबाउट 1 मिलियन या फिर 10 lakhs जो होंगे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? यूरिन को सिक्रीट करते हैं, सारा जो एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे बाहर निकालते हैं, और जो हमारे काम काम का है उसे अंदर रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम इसका एनलार्ज व्यू देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहला जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, ये क्या होगा? ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल। बाहर का जो एरिया होगा उसे हम बोलेंगे। मैम आवाज ये अलग ही पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पार्ट आता है हमारा, वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पर क्या है? डिस्टल आगे थी। इसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके अंदर कंटिन्यू होता है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ पर नीचे वाले एरिया में क्या है? इसके बाद जो है रेनल वेन के अंदर, यहाँ से रेनल आर्टरी और फिर रेनल वेन, ठीक है। रेनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, रेनल वेन क्या होगी? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेके आएगी। यहाँ से ये 2 टाइप में डिवाइड होती है। जो थिक वाला पोर्शन होगा, नहीं हो रही यार। मैम अब भी नहीं हुए। जो ये थिक वाली वेन है आर्टरी, उसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल, और जो थिन वाली आर्टरी है उसे हम बोलेंगे इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड को लेके आएगी ग्लोमेरुलस तक, और इफरेंट आर्टीरियोल जो फिल्टर के अलावा, मतलब यहाँ से ब्लड फिल्टर करने के लिए अंदर आएगा, जो हमें यहाँ चाहिए वो रुक जाएगा, बाकी जो ब्लड होगा वो इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू बाहर चला जाएगा कैपिलरीज के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है। मेन ये पोर्शंस हो गए, इनके अंदर क्या होगी? इसकी जो होगी नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी होती है, यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद में जो मेन आप हमारी बात कर रहे थे स्टेप्स की, तो सबसे पहला स्टेप था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा जो था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है ये हमने देखना है। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? जो सबसे पहले हमारा पार्ट था ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, ये हमारा यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है। 2 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, कप शेप स्ट्रक्चर होगा।
इसके अंदर ये कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ से जो आर्टरी आ रही थी उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक एफरेंट आर्टीरियोल और एक एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, जो एफरेंट आर्टीरियोल होगा ये यहाँ से ब्लड अंदर लेके आएगा और जो इफरेंट होगा ये यहाँ से वापस लेके जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ब्लड अंदर आता है। ठीक है, ब्लड जब अंदर आएगा तो फिर इसमें क्या होगा, यहाँ से जो हमें कुछ प्रेशर लगता है, इसके अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है, कुछ प्रेशर ये लगाएगा, कुछ ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेशर लगाएंगे। वो प्रेशर क्यों लगाते हैं, उनका काम क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड है, जरूरी ब्लड का बॉडी के अंदर रहना जरूरी होता है। अगर ये सारा इसके अंदर चला गया, यानी अगर ये फिल्टर हो गया तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। उसको रोकने के लिए कि यूजफुल जो ब्लड है वो बाहर ही रहे, अंदर वाले जो मटेरियल है, फ्लूइड है, इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस प्रेशर भी बोलते हैं। तो अबाउट जो 55 mmHg का यहाँ पर ब्लड प्रेशर आता है, उसके बाद में 45 mmHg का यहाँ पर ब्लड प्रेशर रेजिस्टेंस लगता है। तो टोटल जो अंदर जाएगा वो 10 mmHg का प्रेशर होगा ब्लड का। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस करते ताकि जो अनयूजफुल है, अनयूजफुल यहाँ पर क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा होगा जो कलरलेस, उसके अंदर से भी जितने प्रोटीन्स है वो सारे बाहर निकल जाएंगे और ये चले जाएंगे इफरेंट में। क्योंकि अगर समझ लो इसके अंदर जो चीज चला गया, इसका मतलब वो यूरिन के थ्रू बाहर जाने वाला है। और जो यहाँ पर बाहर सारा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट है नेफ्रॉन के चारों तरफ। जो बाहर रहेगा यानी नेफ्रॉन के थ्रू बॉडी में वापस से माइग्रेट करेगा। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ से ब्लड आ रहा है उसको जो हमें चाहिए, यानी जिस जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमें चाहिए सिर्फ उसे हम फिल्टर कर लेंगे, बाकी जो सारा होगा इफरेंट आर्टीरियल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जो होगा हमारा 55 mmHg का जो प्रेशर होता है वो आता है, और यहाँ अंदर कितना जाएगा, 10 mmHg का। 10 mmHg का प्रेशर जाता है। इसके लिए हमें क्या करते हैं, जो ब्लड का प्रेशर आएगा हम उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोट्रोफिक प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है, अंदर से जो एक्सर्शन होगा वो बोलेंगे हम कैप्सुलर प्रेशर। ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे। इसके बाद में क्या है, यहाँ से जो फिल्टर हुआ उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट हमारे यहाँ पर मिल गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो फिल्ट्रेट है ये अंदर चला जाएगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। ये ओवरव्यू बता रही हूँ अभी मैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो हमें मटेरियल चाहिए